तो इस एक्सरसाइज में लाइन इन स्पेस की बात कर रही है हमने, लाइन। ठीक है जी, बोर्ड पे देखें 13A हम खत्म कर चुके हैं, 13B हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13B। एक्सरसाइज नंबर 13B में स्ट्रेट लाइन की बात होनी है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस या स्ट्रेट लाइन इन 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की बात करनी। वैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं 2D में, जो आप पढ़ के आए हो स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ के आए हो 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री +1 क्लास, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होती थी, ax + by + c = 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती थी? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन रिलेशनशिप है किसके बीच में? x और y के बीच में जो संबंध है वही एक सीधी रेखा है। ठीक, x और y के बीच में कैसे संबंध स्थापित होते थे, रिलेशनशिप कैसे होती थी? मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट मेरा है 1,2, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया 2,3, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया 3,4। अगर इस लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, उसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इस लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले वाला पॉइंट आपका x होता है और दूसरे वाला पॉइंट आपका क्या होता है? y होता है। इट मीन्स जो y है ना वो 1 + x है या x + 1 है। ठीक है, देखिए जब आप x को 1 भरते हो, जब आपने x को 1 भरा तो 1 + 1 2 मिल गया। जब आप x को 2 भरते हो 2 + 1 3 मिल गया। जब आप x को 3 भरते हो तो 3 + 1 4 मिल गया। ठीक है, तो यानी x को कुछ भरने पे, x को कोई पर्टिकुलर वैल्यू भरने पे हमें क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। सो वी कॉल्ड इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये तो थी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात। ठीक, जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी के मन में आ रहा होगा कि भाई ax + by + cz लिख दो, 3 वेरिएबल आ जाएंगे 3 डायमेंशनल में? बिल्कुल नहीं। ठीक, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये नहीं होती। अभी हम उसकी बात करेंगे, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है। डेफिनेशन सेम है, उसमें डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितनी एक्सिस आ जाएंगी आपके पास? एक आपके पास x, एक आपके पास y और एक आपके पास z। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z। x, y, z के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। किसमें? स्ट्रेट लाइन इन 3D और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में हमें 2 फॉर्म्स देखने को मिलेंगी स्ट्रेट लाइन की। अब ये 2 फॉर्म्स देखिए क्या है। पहला जनरल फॉर्म बनाएंगे, पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं, कल भी हमने बात की थी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितने फॉर्मूले हैं सब लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ठीक, देखो बच्चों, पहला टॉपिक इसमें, पहला टॉपिक फर्स्ट फॉर्मूला, लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट x1, y1, z1 एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर ai, bj और ck। अब जब स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारे पास P पॉइंट, जो भी हम नाम देना चाहते हैं इस पॉइंट को, ये हमारे पास P पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। इतना डन। इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B। इस लाइन के पैरेलल जो ये लाइन है इसका वेक्टर दे दिया। वेक्टर हमारे पास है इसका ai + bj + ck। अब ये ध्यान से समझें, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास होते हैं डायरेक्शन रेशो। ये जो लाइन पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशो हैं। ठीक, हमें एक लाइन पता करनी है जो जिस लाइन के पॉइंट ये होंगे और वो लाइन इसके पैरेलल है। मतलब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। इस लाइन की इक्वेशन, उस लाइन के पॉइंट हमारे पास हैं पर उस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास नहीं है। अगर कभी भी 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं। ठीक, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो फॉर्मूला होता है a = λb, वेक्टर a = λb। अब ये जो a पॉइंट है, ये a पॉइंट आपके ये हो गए, यानी ये आपका a पॉइंट हो गया xi x1i + y1j + z1k। यानी a क्लियर है कि a क्या है हमारे पास?
और बी हमें क्लियर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो फॉर्मूला है ए इक्वल टू लैम्डा बी। अब हमें हमारा पहला टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में है वो हम इक्वेशन पता कर रहे हैं। लाइन पास कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट से और गिवन क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होगा, जो आपका ए है वो आपके पास है x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस का प्लस एज इट इज और लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या दिख रहा है हमें, बी वेक्टर हमें दिख रहा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर पेपर में आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एक पैरेलल वेक्टर दे दिया जाए और आपको बोला जाए भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करिए, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। यहां पर वो पॉइंट भर देने हैं और यहां पर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो भर देने हैं। डायरेक्शन रेशियो कौन से, जो ये लाइन दी गई है ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ही है हमारे पास। तो ये थी वेक्टर फॉर्म। इसी से हमारी कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव होती है। जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये पहला टॉपिक था। जब आपको क्या दिया जाएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट दिया जाएगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा। फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर में वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये रहा और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ये रहा। दूसरा टॉपिक इसमें है, जब आपको एक ही लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दिए जाएं। सेकंड टॉपिक इसमें है टू पॉइंट्स गिवन, टू पॉइंट्स गिवन। ये एक लाइन, इस पे एक पॉइंट A x1, y1, z1 और एक पॉइंट B x2, y2, z2। इतना डन। तो जब अब यहां पे तो एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया था तो फॉर्मूला पता लग गया। अब यहां पर क्या है, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, क्या दिया हुआ, दोनों पॉइंट्स ही दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, पहले वेक्टर ए लिखिए। वेक्टर ए आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k और ये आपका वेक्टर बी x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक, ये आपके पास वेक्टर ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, पहले वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है वेक्टर आर एज इट इज। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए तो हमारे पास है एज इट इज, यहाँ पर वेक्टर ए ही आएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे, ये दो पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स से हमें क्या निकालने हैं, ये आपको बताया था क्या थे सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके डायरेक्शन रेशो थे, ये डायरेक्शन रेशो है। तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, इन दो पॉइंट से क्या निकालने हैं हमें, डायरेक्शन रेशो। पिछली क्लास में आपने सीखा दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले जाते थे। तो जब डायरेक्शन रेशो निकालने हैं तो क्या करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी वेक्टर b में से क्या माइनस कर दोगे, वेक्टर a माइनस कर दोगे। अगर दो पॉइंट दिए जाएं तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म तो सेम ही चलने वाली है, बस फर्क क्या है कि वहां पर आपको डायरेक्शन रेशो दिए हुए थे तो आपने नीचे डायरेक्शन रेशो भर दिए। यहाँ पर क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशो चाहिए नीचे। डायरेक्शन रेशो कहाँ से आएंगे, ये है ना x2 माइनस x1, तो यहाँ पर हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो देखिए जी, इस एक्सरसाइज में मेनली ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पता करनी है तो दो ही क्वेश्चंस की बात होनी है, दो टॉपिक्स की बात होनी है। हमें एक पॉइंट और या पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा या हमें दो पॉइंट दिए जाएंगे
उन 2 पॉइंट से हमें या तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए बोलेंगे या कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए बोलेंगे। ठीक, अच्छा इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और समझा देते हैं। ये देख लीजिए, जरूरत पड़ती है इसकी। अगर आपको इक्वेशन दी जाए वेक्टर फॉर्म में, उसको कार्टेशियन में कैसे बदलोगे, कार्टेशियन में दी गई तो वेक्टर में कैसे बदलोगे। ठीक, ये समझना जरा। वेक्टर आर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स 3i माइनस 2j माइनस 4k। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, दिख रहा है आपको, डाला हुआ वेक्टर डाला हुआ तो क्लियर है, हर जगह पे वेक्टर कैप पड़े हुए हैं तो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास। ये इस वेक्टर फॉर्म को किस में बदलना है हमें, कार्टेशियन में। ठीक, तो अगर ये वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म को किस में बदलने के लिए बोला गया, कार्टेशियन फॉर्म में। तो फिर ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या हुए हमारे पास पॉइंट्स हुए 2, 3, 4। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं सारे, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो क्या हुए 3, -2, -4। अब वेक्टर फॉर्म दी थी, कार्टेशियन फॉर्म बनाने वाले हैं, यही फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस ये क्या हो गया x1, ये y1 और ये z1, और ये क्या हुआ a, b और c। x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय a कितना 3, b कितना -2, c कितना -4। वेक्टर फॉर्म दी थी, कार्टेशियन फॉर्म बना ली। अगर कार्टेशियन फॉर्म दी होती तो वेक्टर फॉर्म बना लेते। ठीक है, एक और देखें, अब आपको कार्टेशियन फॉर्म दी है, कार्टेशियन फॉर्म दे दी 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8। ये ध्यान देना जरा। ठीक, ये कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और इस कार्टेशियन फॉर्म से हमें क्या बनाना है, वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करनी। क्या ये प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर जनरल फॉर्म है कार्टेशियन की। देखिए फॉर्मूला कहता है कि x अकेला होना चाहिए, x के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको x के साथ क्या दिख रहा है, तो पहले तो इसकी प्रॉपर फॉर्म बना लो। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 तो एज इट इज। ठीक, अब जब आपने वेक्टर फॉर्म बनानी है तो वेक्टर फॉर्म में आपको एक वेक्टर ए चाहिए होता है और एक वेक्टर बी चाहिए होता है। तो हमें पता है वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए किससे बना था, वेक्टर ए पॉइंट से बना था। तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, हाँ जी, पॉइंट देखिए क्या है, आपको -2 दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहा है। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो -x1 और ये क्या है हमारे पास -2, माइनस से माइनस मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लो। मान लो यहाँ पर हमारे पास +4 है, चलो यहाँ पे +4 लगा देते हैं हम। तो ये फिर जब पॉइंट लिया जाएगा तो ये -4 लिया जाएगा, क्योंकि आप इससे कंपेयर करोगे z माइनस z1 से। ठीक, तो पॉइंट्स क्या बने, वेक्टर ए क्या बना हमारे पास, वेक्टर ए देखिए, वेक्टर ए हमारे पास बना 2i प्लस 4j और -4k। वहाँ पे z माइनस z1 है, हम लिख रहे हैं z+4, तो ये हो गया -4k। तो ये वेक्टर ए हो गया। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वेक्टर बी क्या बनेगा हमारे पास, जो नीचे दिया हुआ है वो डायरेक्शन रेशियोज है। देखो देखने को डायरेक्शन रेशियो 4, 9, 8 लग रहे थे, पर क्या रह गए 2, 3 और 8 रह गए, यानी ये हो गया 2i प्लस 3j और प्लस 8k। इतना डन। अब हमें बनानी है इसकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए यानी 2i 4j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी यानी 2i प्लस 3j प्लस 8k। इतना डन। यानी आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, और सीखा कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे बनाते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनाते हैं। ये सारी इंट्रोडक्शन थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, करना है तो बच्चों। देखिए जी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी गई है। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन 2 का सी पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी गई है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 और 6 माइनस z डिवाइडेड बाय 6 फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, फाइंड करने हैं डायरेक्शन, कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं हमें। किसके डायरेक्शन कोसाइन? पैरेलल टू दिस लाइन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल टू दिस लाइन। कहते हैं इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन पता करिए। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोस सेम होते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस लाइन को ना प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिख लो, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की? x माइनस x1। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 2। तो बच्चों 2 बाहर निकाल लिया, सोल्यूशन 2 हमने बाहर निकाला। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? x माइनस 5/2। ध्यान देना, 2 बाहर निकाल लिया, x माइनस 5/2 ओवर में क्या हमारे पास? 4 इक्वल टू y माइनस -4 डिवाइडेड बाय 3। सही है ये? y प्लस 4 था। जो फॉर्म पढ़ रहे हो आप, ये कार्टेशियन फॉर्म है। जो कार्टेशियन फॉर्म आप पढ़ते हो वो क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे माइनस होता है। अगर माइनस होता है तो मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया और अंदर माइनस लगा दिया। माइनस माइनस कटेगा तो +4 वापस आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म हम बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, एक पॉइंट में और फर्क है। z माइनस z1 होता है, यहाँ पर क्या? 6 माइनस z। माइनस क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? z माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है हमें? 6 दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लो। ये हमारे पास हो गया x माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाय -6, ठीक। हमें पता कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा आप लोगों ने। तो पहले हमें डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव लाइन। हाँ जी, क्या है डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हो गया 2, 3 और -6। इतना डन। अब इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके डायरेक्शन रेशियो भी यही होंगे, ठीक। तो अगर उसके डायरेक्शन रेशियो ये हुए तो फिर इन्हीं डायरेक्शन रेशियो से क्या निकाले जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो फिर बच्चों जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपको पता है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। यानी a आपका हो गया 2, b आपका हो गया 3 और c आपका कितना हो गया? -6। फॉर्मूला याद है आपको डायरेक्शन कोसाइन का? a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन रूट, ठीक है जी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो, अगर तो मेरे को उन्होंने डायरेक्शन कोसाइन की जगह पर बोला होता फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल टू दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियो पता करने के लिए बोले होते तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो बोले हमने निकाल दिए। पर उन्होंने क्या बोला? हाँ, उन्होंने चालाकी खेली। कहते हैं डायरेक्शन रेशियो तो बच्चा भाई देखकर बता देगा, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम ही तो होंगे, वो तो देखकर लिख देगा। तो आपको क्या पता करने के लिए बोल दिया? कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन पता करो। तो डायरेक्शन रेशियो पता लग चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन अभी पता लग जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन ए कितना देखिए? 2, ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आएगा? 2 2 का 4, 3 3 का 9 और b हमारे पास हो गया -6। तो बच्चों 4 9 36 रूट 49 आ जाएगा, ठीक है, 7। यहाँ पे भरोगे a b c की वैल्यू, स्क्वायर करोगे प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7। तो b कितना हमारे पास? 3/7। c कितना हमारे पास? -6/7। तो लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, चेक कर लीजिए। नंबर 5 का बी पार्ट देखिए सर, प्ले बोर्ड पे देखिए बच्चों। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। क्या पता करने के लिए बोल दिया? कहते हैं फाइंड करें कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन हमें पता करनी है, विच इज पैरेलल टू of a line find Cartesian and vector equation of a line which passes through जिस पॉइंट में से पास कर रही है वो पॉइंट हमारे पास है 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू लाइन जिस लाइन के पैरेलल है वो हमारे पास है -x -2/1 y + 3/4
7 और 2z माइनस 6/3। अब ध्यान से देखें, कहते कार्टेशियन इक्वेशन पता करिए और वेक्टर इक्वेशन पता करिए। किसकी? उस लाइन की जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, यानी ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन पता करनी है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, और ये लाइन जिस पॉइंट में से पास कर रही है वो पॉइंट हमें दे दिया। पॉइंट क्या दे दिया हमें? 1, 2, 3 वो पॉइंट हमें दे दिया। इसकी इक्वेशन पता करनी है। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए। बिना पॉइंट और बिना डायरेक्शन रेशो के इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनाई जा सकती। इसके डायरेक्शन रेशो की मदद हम किससे लेंगे? उन्होंने बोला कि जो आप इक्वेशन पता कर रहे हो ना, इज पैरेलल टू लाइन, ये एक लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की हमें क्या दे दी हुई है? कार्टेशियन इक्वेशन दे दी हुई इस लाइन की। अगर इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे दी है तो मुझे पता है कि भाई इसके पॉइंट क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे। इसके डायरेक्शन रेशोज देखिए क्या होंगे। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशो की बात करता हूं तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो 1, थोड़ा सुधारना पड़ेगा, उसको चेक करिए। हाँ जी, उसको बदलना पड़ेगा। इसको पहले चेंज कर लें, माइनस कॉमन निकालें, क्या बना? x माइनस 2। चलिए हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ये दे दी हुई है, क्या दी हुई है? -x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 और 2z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। पॉइंट हमारे पास है, इससे डायरेक्शन रेशो निकाल लो। जब पॉइंट और डायरेक्शन रेशो मिल जाएं, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगी और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक, चलिए कार्टेशियन इक्वेशन को प्रॉपर क्या करें जरा। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1। माइनस हमने यहां से क्या निकाल लिया? कॉमन। वो माइनस कहाँ आ गया? नीचे। यहां पे हमारे पास बन गया y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 2। यहां से 2 कॉमन निकला तो ये बना z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। इतना डन। अब यहां पर ध्यान से देखना जरा, तो इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए, क्योंकि जो आप जनरल फॉर्म पढ़ते हो वो तो ऐसी होती है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे c आता है नीचे, तो इसके आगे कुछ लगा नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में ये कट रहे थे डायरेक्टली, 2 था तो 4 आ रहा था, 2 से 4 कट रहा था। अब यहाँ पर कट नहीं रहा तो इसको कहाँ ले गए हम? डिवाइड में ले गए। और ये डायरेक्शन रेशो का पॉइंट है ना, डिवाइड में अच्छा नहीं लग रहा, ओवर में 2 अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? सारे डायरेक्शन रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 खत्म हो जाए। अब ये ध्यान देना जरा, x प्लस 2, जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2। y प्लस 3, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14। z माइनस 3, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 तो बचा क्या? 3। समझ गए मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? मान लो यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता, 7 होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाता। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं और हमारे पास पॉइंट्स भी ऑलरेडी हैं। तो पहले वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। ए हमारे पास क्या होगा? पहले हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर इक्वेशन। पहले हम वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ए हमारे पास कितना बच्चों? ए हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k, और b हमारे पास कितना है? b देखिए, b है -2i प्लस 14j प्लस 3k। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? वेक्टर आर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है जी, a प्लस लैम्डा बी। फॉर्मूला स्टार्टिंग में कर लो तो दिक्कत कोई नहीं है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या भरेंगे? i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, b की वैल्यू -2i प्लस 14j और प्लस 3k। लीजिए वेक्टर इक्वेशन बन गई। वेक्टर इक्वेशन के साथ में कौन सी इक्वेशन बनानी थी हमें? कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स आपके पास हैं, दिए हुए हैं 1 2 3।
1,2,3 मतलब ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये क्या हो गया z1। और एक हमें चाहिए होते हैं डी रेशो, तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या हो गए, देखिए भी डायरेक्शन रेशो क्या है, -2, 14, 3। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म वो हो गई x माइनस वन डिवाइडेड बाय -2, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, इज इक्वल टू y-2 डिवाइडेड बाय 14 z-3 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको एक पॉइंट दे दिया और एक वेक्टर इक्वेशन दे दी, पैरेलल इक्वेशन दे दी, तो उससे आप वेक्टर भी बना सकते हो, कार्टेशियन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, नोट करिए फिर आगे चलें। फाइंड करनी है हमें वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन पता करनी है, गिवन है आपको, गिवन है पॉइंट, जो जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है 2, -1 और -1 एंड पैरेलल लाइन, एंड पैरेलल लाइन भी दे दी। पैरेलल लाइन आपके पास है 6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 इज इक्वल टू 2z - 2। इतना डन। बोर्ड पे देखिए बच्चों, क्या पता करनी है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आपको पता करनी, क्या दिए हुए हैं आपको, पॉइंट दिए हुए हैं और साथ में क्या दे दी गई है, पैरेलल लाइन आप लोगों को दे दी गई है। ठीक है, अब जब पैरेलल लाइन दे दी गई तो पहले इसको कौन सी फॉर्म बनाओगे, जनरल फॉर्म बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c की फॉर्म में। तो पॉइंट आपके पास है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बना लोगे तो ABC डायरेक्शन रेशियोज भी आपके पास आ जाएंगे। जब पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे तो क्या बनाना है, ये आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन के लिए था। ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड हमें करना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही है, पास कर रही है कौन से पॉइंट में से, पॉइंट दे दिए गए हमें 3, 4, -7 एंड 1, -1, 6। लीजिए देखिए, जो पहले क्वेश्चन किए थे आपने वो क्या था, एक पॉइंट और एक पैरेलल इक्वेशन दी जाती थी, पैरेलल वेक्टर देते थे या पैरेलल कार्टेशियन इक्वेशन दे देते थे। अब क्या दे रहे हैं, वो इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, किस में से, जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, यानी ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट आपको दे दिया गया 3, 4, -7 और बी पॉइंट आपको दे दिया 1, -1, 6। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, ये y2 और ये z2। तो सोल्यूशन में पहले हम कार्टेशियन फॉर्म पता करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म याद है आप लोगों को, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1, z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - z1। तो x - x1 ढूंढिए, x1 कितना है 3, x2 - x1 1 - 3 -2, y - y1, y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय y2 - y1 -5, z - z1 पहले माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय z2 - z1 6 + 7 13। ये कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। जब कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है, इसी से वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म देखिए, जब हमें वेक्टर फॉर्म बनानी है तो वेक्टर फॉर्म के लिए एक तो वेक्टर ए चाहिए होता है। ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जो पहले दिया आपको वो ए वेक्टर ही होगा आपका। ठीक, फॉर्मूला लिख लो चाहे वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो अब इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये जो पॉइंट है ये तो ए के पॉइंट हो गए, और जो ये बी माइनस ए देख रहे हो यही तो है, नीचे दिया हुआ सारा आपको। ठीक, तो इट मीन्स जो वेक्टर ए है वो क्या बन गया हमारा, वेक्टर ए हमारा बन गया 3i + 4j - 7k, 3i + 4j - 7k। और वेक्टर b - a हमारे पास क्या बन गया, ये निकाल के रखे हमने नीचे, क्योंकि b - a कर रहे हो,
वो डायरेक्शन रेशियोज ही तो होते हैं। तो वो हमारे पास हो गया -2i -5j और +13k। भर दीजिए वेक्टर ए की जगह पे 3i + 4j -7k प्लस लैम्डा टाइम्स -2i -5j और +13k। लीजिए ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ हमारा। जब 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे तो क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। नोट करिए, शो दैट, हमें शो करना है द पॉइंट, शो दैट द पॉइंट whose position vector are given by -2i +3j +5k, i +2j +3k and 7i - k are कोलिनियर। बच्चों इस बार हमें कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो 2 पॉइंट ले लीजिए सॉल्यूशन। एक पॉइंट हमारा ए पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट हमारा हो गया -2 3 5। बी पॉइंट क्या हो गया हमारा, वो हो गया 1 2 3 और सी पॉइंट भी दिया हुआ है। सी पॉइंट हमारे पास क्या है 7 0 -1। आई दिया है, जे नहीं दिया। अगर जे नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा 0 और के दिया हुआ है। अब पहले तो इन 2 पॉइंट से क्या बना लो, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो। अब उन्होंने बोला कि पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। कोलिनियर मींस ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन। अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। और तीसरा पॉइंट उसमें भर के चेक कर लेते हैं। अगर तो रेशो बराबर आ गई तो कोलिनियर, नहीं आई तो नॉट कोलिनियर, पर बराबर आएगी, इक्वल टू रेशो आएगी, क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए जी इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो ए एंड बी। ए और बी से इक्वेशन ऑफ लाइन अभी पिछले क्वेश्चन में बनाई थी मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सीधे लिख रहा हूं x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 और z माइनस z1। इतना डन बच्चों। डिवाइड में क्या आएगा, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे इन दोनों के, 1 - 2 पहले माइनस है, क्या आ जाएगा 3, 2 - 3 3 - 5 -3 - 5 -2। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक। अब हमने बोला कि इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, जो हमारी इक्वेशन 1 है वो पास कर रही है इस सी पॉइंट में से, या सी पॉइंट को हम लाई करवाने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक। इक्वेशन 1 पासेस थ्रू कौन से पॉइंट में से, पॉइंट हमारा है 7 0 और -1। बच्चों ये x है, ये y है और ये क्या है z। जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे क्या भरोगे आप 7। चलो पहले इक्वेशन लिख देते हैं। x + 2 डिवाइडेड बाय 3, y - 3 डिवाइडेड बाय -1, z - 5 डिवाइडेड बाय -2। x की जगह पे क्या भरा 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3, y की जगह पे क्या भरा 0 0 - 3 - 1, z की जगह पे -1 -5 -2। करो भी चेक। 7 + 2 9 को 3 से डिवाइड किया तो 0 - 3 -3 माइनस से माइनस 3/1। 5 और 1 6 को -2 से डिवाइड किया तो -3, माइनस से माइनस कट गया, ये -6/-2 है, माइनस माइनस कट गया, 2 3 का 6, तो 3/1 3/1 3/1। पॉइंट्स आर कोलिनियर, सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिनियर का कंसेप्ट आएगा तो कुछ इस तरह से करेंगे।